नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे के वीक ऑफ में भी होते हैं और बहुत सारे लोगों का वर्किंग डे भी होता है सैटरडे को। तो जैसा भी मौका हो, आज का जो हमारा सुबह का नाश्ता बन रहा है उसमें है घर का बना हुआ ताज़ा दही। मौसम बहुत बारिश का है और उस समय में दही कैसे जमाते हैं ये तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपने लेना है एक हॉट पॉट यानी कि कैसरोल, और कैसरोल में गुनगुना यानी कि ल्यूक वार्म दूध गरम करके डालना है और उसमें डालना है दही का जामुन और उसको ढक्कन लगा करके बंद कर देना है। एक दिन के अंदर आपका बढ़िया गाढ़ा दही जम जाएगा जब मौसम हल्का ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी तो दिल्ली एनसीआर में हो रही है बहुत जोरदार बारिशें, कई जगहों में हो रही हैं भारत के कई हिस्सों में। तो दही मैंने इस तरीके से जमा लिया। आप ये तरीका अपना के देखिएगा तो आप देखेंगे कि दही फटाफट जम जाएगा जाड़ों में भी। ये बने हैं पहाड़ी आलू के गुटके, जिसमें डाला है मैंने जम्बू, पहाड़ी हर्ब और जीरा और हल्दी और धनिया पाउडर और नमक, बस इतना ही। और आलू काटे, सरसों के तेल में तड़का लगता है जिसमें कि ये जम्बू है जो मैं दिखा रही हूँ, और सात्विक भोजन है ये। साथ में बन रहे हैं जैसा कि मैंने बताया अजवाइन और नमक का एक कटोरी में मैंने रेडी कर लिया है। ये मैं बना रही हूँ लच्छा पराठे, और लच्छा पराठे मैं बनाने का जो मैंने बनाया आटा जो है उसमें थोड़ा सा मैंने मडुआ यानी रागी और थोड़ा गेहूं का आटा मिलाया। 1/4 हिस्सा मडुए के आटे का था यानी रागी के आटे का, और बाकी का हिस्सा नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है आटे की, ना बहुत टाइट ना बहुत ढीला। और इसके मैं बना रही हूँ पराठे भर के, और वो भी लच्छा पराठे अजवाइन और नमक के साथ, जिसको कि एंजॉय करे जाएगा आलू के गुटके और दही के साथ। जो बच्चे सॉस पसंद करते हैं तो सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम बच्चे हैं जो आलू को ना पसंद करें। अब इसको बनाने का तरीका वैसे तो मैं जनरली कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पर मडुए के साथ तो मैंने नहीं बनाया था। दूसरी बात एक और है जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मडुए या नाचनी या रागी का आटा नॉर्मल आटे के साथ मिलाएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो, क्योंकि रागी के आटे की अपनी क्वालिटीज होती हैं, पेट के लिए, शुगर के लिए, सबके लिए अच्छा होता है, पर गेहूं के आटे में जो सॉफ्टनेस होती है वो रागी में नहीं होती है। तो दो हमने, जबकि हमने मिलाया है तो भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जब पराठे बनाने हैं तो जब हमारी फैमिली बैठी हो खाने के लिए तब गर्मा गर्म बना करके सेकें। तो ये मैं राइस ब्राइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी बटर किसी के भी साथ कर सकते हैं, और इस तरह के आटे के साथ आप रोटी भी बना सकते हैं। पर क्योंकि मैं अजवाइन के पराठे बना रही हूँ और लच्छे के साथ लच्छे पराठे बना रही हूँ, तो कैसे बनाऊंगी ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन कुछ नाश्ता अलग सा होना चाहिए और हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमने एक लोई लेनी है इस तरीके की, इतने आकार की, और उसको एक पतली रोटी जैसे बनाते हैं उतनी रोटी जैसा मैंने आकार का बना लिया। उसमें डाला मैंने नमक और अजवाइन का ये जो मिक्सचर है। नमक बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि सब्जी में भी नमक होगा, दही हमने इसलिए प्लेन रखा है। अब यहाँ पर आपने इसको लच्छा बनाने के लिए, लच्छा पराठा में लच्छे होते हैं, तो ये इस तरीके से आप इसको, जैसे हम बचपन में फैन बनाते थे पेपर के पंखे, है ना, तो कुछ ये क्ले आर्ट टाइप लगता है मुझे तो पराठे बनाना इस तरीके के। बहुत इंजॉय करती हूँ मैं इस चीज़ को। और ये इस तरीके से आप रोल करते चले गए और अंदर लगा हुआ है उसमें अजवाइन और नमक। अब हमने इसको हल्के हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा लंबा आकार और कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो लच्छे होंगे वो ज़्यादा, यानी कि जो परतें होंगी वो ज़्यादा बनेंगी। अब इसके बाद हमने फोल्ड करना शुरू किया, देखा आपने कैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो ये बनाया, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना शुरू किया, ये चक्री के आकार में, जैसे चक्री होती है
अब ये एंडिंग कैसे बंद करेंगे, इसको हम ले जाएंगे और इसको यहाँ पे बंद करेंगे और ऑपोजिट साइड से इसको हम प्रेस कर देंगे। ये तो ये लोई हमारी बन गई। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर चाहें तो अजवाइन और नमक जब लगाया है ना हमने रोटी के अंदर, तो उस समय में थोड़ा सा बटर या घी भी साथ में लगा लें तो अंदर थोड़ी सा और भी सॉफ्ट होगा पराठा। अब यहाँ पर पराठा हमारा मीडियम से सिम में सिक रहा है और ये गरम गरम ही ये डिश अच्छी लगेगी। अब मैं इस पराठे को इस तरह बेल लेती हूँ। तो ध्यान आपने रखना है कि आटे की कंसिस्टेंसी ना बहुत टाइट हो ना बहुत ढीली हो, और जब परोसें तो गर्मा गर्म परोसें। ठंड का टाइम है और मडवे के आटे का अपना ही नेचर होता है, पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत बहुत ही ये गुणकारी है। बच्चों को भी आप, छोटे बच्चों को ये चीजें दे सकते हैं। ऐसी चीजें पहले समय में ज्वार, बाजरा, मक्का और इस तरह के आटे हम जनरली खाया करते थे, हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में गेहूं और चावल का ही प्रचलन ज्यादा होता गया और मिलेट्स का यूज हमने धीमे धीमे कम कर दिया। दलिया भी, दलिए की खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, दलिए का हलवा बहुत अच्छा बनता है। बस हमने वो चीजें धीमे धीमे अपने मेन्यू से हटाते गए। हम चीजें आटे और चावल से और बाकी चीजों से ज्यादा बनाने लगे, तो मिलेट्स हमारे खाने की टेबल से खोता चला गया। आज हम उसको वापस ला रहे हैं अपनी टेबल में और इस तरह से हम बना करके अपने बच्चों को भी नए तरीके से चीजें हम दे सकते हैं। हाथ की बनी हुई रोटी होती थी मडवे की, उत्तराखंड की बात बता रही हूँ मैं, और हाथ से ही मेरी सास बनाती थी उसको, और मैं तो उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, तो वो बनाती थी और इसी तरह से उसमें ताज़ा घी लगा करके उसको देती थी। तो ये हमने पराठा क्योंकि मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे खा तो लेता है हमारा बच्चा और ये गरम ही अच्छा लगता है, तो यहाँ मैंने इसमें ये थोड़ा सा ऑयल कर दिया। तो इस तरीके से फिर अब हमने ये लपेटना शुरू किया। इस तरीके से नॉर्मल ये हमने बनाना शुरू किया। ये लोई बनती चली जा रही है। फिलिंग हमने अजवाइन और नमक की कर ही ली है और यहाँ हमारा पराठा सिक के तैयार हो चुका है। एक पराठा हमारा तैयार हो गया है, दूसरा बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब हमें इसे इसी तरह से गोल 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 चक्री के आकार का बनाना है और यहाँ पर इसे परतों को यहाँ से ऐसे प्रेस करके अपोजिट साइड से प्रेस करके बंद कर देना है। हाथों के प्रयोग से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे एक हाथ में क्योंकि मोबाइल है जिससे कि मैं शूट कर रही हूँ, तो इसलिए आपको मैं दूसरा हाथ से मैं प्रेस करके नहीं दिखा सकती। यहाँ हमारा पराठा ताज़ा तैयार हो गया है। गर्मा गर्म खाइए, नाश्ता बिल्कुल रेडी है। सॉस, चटनी, अचार, पापड़, सलाद के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म आलू के गुटके और मडवे के आटे और अजवाइन के भरे हुए पराठे, मिक्स्ड मिलेट को हमने यूज किया है और ये मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगी। इस तरह की रेसिपी आप भी बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे और जिंदगी का लुत्फ हर दिन उठाएंगे। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।